तो अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खोल लेना है और आपको जाना है सीधा प्लगइन में। और प्लगइन में जाने के बाद हम लोग एक फ़ोनपे का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, जो कि ऑलरेडी हमें यहाँ से ऐड न्यू क्लिक करने के बाद हमें फ़ोनपे के प्लगइन के सेक्शन में मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे फ़ोनपे, और फ़ोन पे सर्च करते ही जो फर्स्ट में आएगा मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। लोगो याद रखना, ध्यान रखना, यही प्लगइन करना है इंस्टॉल आपको, ठीक है। ये प्लगइन इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर चुका हूँ, ठीक है। इंस्टॉल करके एक्टिवेट करते ही आपको एक ऑप्शन दिखने लगेगा, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। एक बार आप पहले ध्यान से देख लो इसका प्लगइन, यही वर्जन, यही चीज़ें इंस्टॉल करनी है, कोई गलत प्लगइन इंस्टॉल मत कर लेना, ठीक है। ऐसे करते ही आपको वूकॉमर्स के अंदर एक फ़ोनपे का सेटिंग मिलने लगेगा, ठीक है। जब ये प्लगइन आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको एक वूकॉमर्स के अंदर एक सेटिंग मिलने लगेगा। उस सेटिंग में क्या करना है आपको, इस फ़ोनपे का जो क्रेडेंशियल्स होते हैं हमें फ़ोनपे का, जैसे कि मर्चेंट की, मर्चेंट आईडी, इंडेक्स, तो ये सारी वैल्यू हमें यहाँ पे डालनी पड़ती है। इंडेक्स की और इन्वायरमेंट आपको यूएटी रखना है, मतलब डेवलपमेंट मोड में रखना है कि क्या रखना है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो अभी तक फ़ोनपे में, आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, आप यहाँ से क्लिक करके रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। मैं आपको वो भी प्रोसेस दिखा सकता हूँ और मैं दिखा देता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं, मैं डाल के एक्टिवेट भी कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये सारी डिटेल्स मैंने फिल किया, और यहाँ पे जो OTP आएगा आपके नंबर पे, जो नंबर डालोगे और OTP आपको डालने के बाद आपका OTP वेरीफाइड हो जाएगा, तो ये आपको एक मेल देगा, प्रॉपर फ़ोनपे की तरफ से मेल आएगा आपको। उसमें सारी डिटेल्स लिखी रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ऑन बोर्डिंग के लिए फ़ोनपे में। और आपका जब एक बार फ़ोनपे में ऑन बोर्डिंग हो जाता है तो आपको जो क्रेडेंशियल्स चाहिए, मर्चेंट की, मर्चेंट आईडी, इंडेक्स की, वो सारी वैल्यू आपको वहाँ से मिल जाएगी जब आपका एक बार ऑन बोर्डिंग हो जाएगा तो। और 2 क्रेडेंशियल्स मिलते हैं, एक लाइव का और एक टेस्टिंग का, ठीक है। तो अभी देखो, आप मेरे को मेल आ गया है फ़ोनपे की तरफ से, मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये मेल में लिखा क्या है आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना। और यहाँ पे एक PDF भी अटैचमेंट है, मैं ये PDF दिखाता हूँ इसमें क्या है। इसमें वो डॉक्यूमेंट है जो फ़ोनपे के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, मतलब जो आप जब आपकी ऑनबोर्डिंग होगी तो ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल वाले डॉक्यूमेंट रखना, अगर आप नॉन इंडिविजुअल मर्चेंट हो तो नॉन इंडिविजुअल वाला डॉक्यूमेंट रेडी रखना, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, ये डॉक्यूमेंट रेडी रहेगा आपका तो आसानी से ऑनबोर्डिंग हो जाएगी। अगर फिर भी आपको ऑनबोर्डिंग में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर है जो फ़ोनपे में ऑनबोर्डिंग करते हैं, तो मैं उनसे बात करके आपका ऑनबोर्डिंग करा दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट रेडी रखना, रजिस्ट्रेशन कर लेना। अब मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मेरे पास सारे क्रेडेंशियल्स भी आ चुके हैं, मेरा ऑनबोर्डिंग भी हो चुका है, ठीक है। तो और ये मैं PDF दे दूंगा अपने वेबसाइट पे, आप जाकर वहाँ से भी देख लेना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। और ऑलरेडी आपको मैं अपने वेबसाइट पे एक डिटेल कोड लिख दूंगा, पूरी की पूरी ब्लॉग लिख दूंगा, आप वहाँ से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। और ये रहा मेल। तो आई होप आपको ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और आपको एक डेट मिल जाएगा, उस दिन आपकी ऑनबोर्डिंग के लिए, मर्चेंट ऑनबोर्डिंग के लिए आपके पास कॉल आएगा, सारे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, आप डॉक्यूमेंट देना, आपका ऑनबोर्डिंग हो जाएगा। फिर आपको एक मेल आएगी फ़ोनपे की तरफ से जिसमें आपको सारे क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपना क्रेडेंशियल डाल के और एक बार वर्डप्रेस के प्लगइन को मैं इनेबल करके पेमेंट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं वहाँ से अपना क्रेडेंशियल्स कॉपी करके लाया और मैं यहाँ पे फटाफट अपना क्रेडेंशियल फिल कर दे रहा हूँ। और एक बार फिल करने के बाद मैं आपको टेस्टिंग मोड में पेमेंट करके दिखाऊंगा कि आप आसानी से वर्डप्रेस में कैसे डाल सकते हो फ़ोनपे का पेमेंट गेटवे, ठीक है। तो फटाफट मैं मर्चेंट आईडी भी लेके आ जाता हूँ। मर्चेंट आईडी में यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सेव चेंजेस करने के बाद अब क्या हो सकता है कि हमारा फ़ोनपे का पेमेंट इनेबल हो जाएगा यहाँ से, कि हम आसानी से फ़ोनपे से पेमेंट ले सकते हैं, अपने कार्ड का जो भी अमाउंट होगा वो ले सकते हैं। जब वो ई कॉमर्स में कोई भी शॉपिंग करता है ई कॉमर्स से, तो कार्ड में वैल्यू ऐड होती है, वहाँ से चेकआउट पेज पे मेरे को ऑप्शन आने लगेगा फ़ोनपे वाला, ठीक है। तो एक बार मैं वेबसाइट पे चलता हूँ और वहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि
ऑप्शन आ रहा है कि नहीं हमारा फ़ोनपे का। तो मैं जाता हूँ होम पेज पे। पहले एक बार प्रोडक्ट देख लेते हैं कि प्रोडक्ट है भी कि नहीं। तो प्रोडक्ट मैं टेस्टिंग के लिए 3 प्रोडक्ट ऐड कर चुका हूं और यहाँ पे सभी का अमाउंट 0 है, तो कुछ अमाउंट डाल लेते हैं जो कि हम टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको चेंज करके इसमें अमाउंट में फिल कर ले रहा हूँ कि कोई सा भी रैंडम अमाउंट डाल लूँगा अभी के लिए, आपको दिखाने के लिए मैं बस ये डाल रहा हूँ। बाकी ये प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हो। $129 प्राइस मैंने इसका डाल दिया और मैं इस प्रोडक्ट को कर देता हूँ अपडेट। ठीक है, तो अब जब हम वेबसाइट पे जाएंगे अपने, तो वहाँ पे मुझे ये प्रोडक्ट दिखेगा। अगर किसी भी पेमेंट गेटवे किसी भी वेबसाइट में आपको पेमेंट गेटवे लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, लारावेल हो, कोड इग्नाइटर हो, कोई सा भी हो, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा लगाने में। अगर कोई छोटा एरर होगा तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। अगर आप चाहते हो तो मैं आपका इंटीग्रेट कर दूंगा आपके वेबसाइट में, उसके लिए मैं एक छोटा सा अमाउंट चार्ज करूंगा और मैं इंटीग्रेट कर दूंगा कंप्लीट पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करके दे दूंगा मैं आपके किसी भी वेबसाइट, किसी भी लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट हो, मैं इंटीग्रेट करके दे दूंगा। .NET में हो, लारावेल में हो, किसी में भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से क्या है कि मैं ऐड टू कार्ट करूँगा और ये 129 अमाउंट ऐड टू कार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 129 का पेमेंट करने जा रहा हूँ मैं, प्रोसीड टू चेकआउट। और यहाँ पे देखो रेजर पे भी आ रहा है और फ़ोन पे भी आ रहा है। तो मैं थोड़ी देर के लिए रेजर पे को डिसेबल भी कर सकता हूँ अपने डैशबोर्ड से। फ़िलहाल मैं फ़ोन पे से पेमेंट करने जा रहा हूँ 129 का, और ये UAT मोड में है तो हमारे अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे, टेस्टिंग मोड में है ये। ठीक है, कंप्लीट पेमेंट पे मैंने क्लिक किया तो ये देखो ट्रांजेक्शन इनिट 404 एरर, ट्राई अगेन। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम है तो मैं एक बार इसको फिक्स करता हूँ और मैं आपको दोबारा से पेमेंट करके दिखाऊंगा। एक बार मैं इसको फिक्स करके आता हूँ डैशबोर्ड से। इंडेक्स की में हैज़ डाले हैं, उसको हटाना पड़ेगा। हैज़ नहीं जाएगा, सिर्फ 1 जाएगा मे बी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हैज़ को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और मैं करता हूँ सेव चेंजेस, वेटिंग ही रहेगा यहाँ पे, तो सेव चेंजेस। और तो कोई सेटिंग नहीं है। एक बार मैं यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी और रेजर पे को मैंने डिसेबल कर दिया, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ फ़ोन पे चलेगा। और मैंने यहाँ से भी सेटिंग को सेव कर लिया। अब मैं जाता हूँ अपने प्रोडक्ट वाले पेज पे। ठीक है, और मैं दोबारा से पेमेंट करने जा रहा हूँ 129 का ही, और इस बार सिर्फ एक ही पेमेंट आएगा हमारे पास। पेमेंट गेटवे फ़ोन पे आ रहा है ऑलरेडी चेक। ठीक है, एक ही पेमेंट गेटवे। अब मैं करता हूँ कंप्लीट पेमेंट। तो यहाँ पे देखो खुल गया फ़ोन पे का चेकआउट पेज और आसानी से यहाँ से हम पेमेंट कर सकते हैं। ये देखो UAT मोड में खुल गया है और हमें कार्ड का डिटेल डालना है, जैसे कि मैं बाकी वीडियो में दिखाता हूँ। फिर 4 कार्ड का डमी कार्ड डिटेल डालना है, फिर आपको एक डमी OTP डालना है और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। यानी कि इससे क्या होगा, हमारी टेस्टिंग हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने लाइव क्रेडेंशियल्स डाल के और आसानी से पेमेंट ले सकते हैं वर्डप्रेस में। तो आई थिंक बहुत ही आसान है वर्डप्रेस में इंटीग्रेट करना। तो अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को मेल कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो वीडियो में, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ये देखो पेमेंट सक्सेसफुल, यहाँ पे फ़ोन पे से पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज भी आ चुका है। और मैं एक बार अपने डैशबोर्ड में भी दिखा दूँगा, वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा कि पेमेंट रिसीव हो गया 129 का। मैं आपको एक बार डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ। ये प्रोडक्ट का पूरा डिटेल्स था, डिस्क्रिप्शन था। अब मैं डैशबोर्ड में दिखाता हूँ कि पेमेंट 129 का आया है कि नहीं आया। देखो ऑर्डर में जाने के बाद आपको एक ऑर्डर दिख जाएगा। मैं ऑलरेडी इसके पहले दूसरा ऑर्डर किया था जिसका पेमेंट फेल हो गया था, और ये ऑर्डर 129 का आ चुका है हमारे पास, प्रोसेसिंग में है। तो अगर आप वर्डप्रेस यूज करके भी WooCommerce का भी यूज किए हो तो यहाँ से ऑर्डर का स्टेटस हम लोग चेंज करते हैं,
फिर डिलीवरी के लिए, ये तो हमारा वर्चुअल प्रोडक्ट है तो इसको डिलीवरी की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो तुरंत ऑर्डर होता है और उसी टाइम डिलीवर हो जाता है। तो स्टेटस हम लोग डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं अगर पेमेंट रिसीव हो गया है तो, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टेटस जाके चेंज कर सकते हो, जो भी आपको करना है, जैसे भी आपका प्रोडक्ट है। ये मेरा वर्चुअल प्रोडक्ट था तो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप पेमेंट का भी डिटेल्स देख सकते हो, यहाँ पे पेमेंट भी रिसीव हो चुका है।